हेलो दोस्तों, मैं आनंद सिंह राठौर सिलेक्शन कैरियर पॉइंट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम व्याकरण का एक नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्ण, अक्षर, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य। अब सबसे पहले आप देखिए, ध्वनि जो है मुख से उच्चारित होती है, ध्वनि कहलाती है। वर्ण जो दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन पराश्रित होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व ऐसा स्वर जिसको बोलने में एक मात्रा का समय, जैसे है, जिसको बोलने में दुगना समय लगे, आ, दीर्घ, और जिसको बोलने में तिगुना समय लगे, वो प्लुत स्वर कहलाता है। अब देखिए, स्वर और व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? पराश्रित होते हैं। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं, वर्णमाला के दृष्टिकोण से देखें अपन तो स्वर। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है और उसके पश्चात ही सारी सब भाषाएं इससे उत्पन्न हुई है। तो मैं बेसिक अपन संस्कृत और हिंदी का समन्वय करते हुए वर्णमाला को पढ़ेंगे और वर्णमाला के साथ ही क्या है, उच्चारण स्थानों का भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए, स्वर ए, ई, ओ, री, री, ए, ओ, आई, औ। ये मैंने बताया आपको संस्कृत के हिसाब से। स्वर ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। अब आप देख रहे होंगे ये स्वर कैसे किस तरह से दिए हैं। ये मैंने संस्कृत के लिए, संस्कृत के जो मूल जो स्वर है, यानी संस्कृत में जो स्वर दे रखे हैं, ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, 9 स्वर है। कितने स्वर है? 9। और इसी को अगर अपन हिंदी में देखें तो स्वर कितने हो गए? 11। जैसे ए में ए और आ दोनों हैं, ई छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, ये 13 हो गए। अब बात करते हैं अपन व्यंजन की। आप सबको पता होगा व्यंजन किससे बनते हैं? स्वरों की सहायता से व्यंजन बनते हैं। व्यंजन की बात करें तो इसके लिए ट्रिक है, कुचु टू पू याद करेंगे पहले, ठीक है ना। कुचु टू पू का मतलब है कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कु में आएगा कै, ख, ग, ग, अंग। च, चू वर्ग में च, छ, ज, ज, इ। टू वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। तू वर्ग में त, थ, द, ध, न। पू वर्ग में प, फ, ब, भ, म। आगे देखिए, कैसे मैं तक स्पर्श आगे, जिसमें क्या क्या करता पाया गया, ठीक है ना। कैसे मैं तक आगे स्पर्श कहलाते हैं। जीवा का जीवा जो है विभिन्न भागों पे टच होती है, इसलिए स्पर्शी कहलाते हैं। उसके बाद में ये, व, र, ल, एक तो ये आएगा, एक आएगा ये, र, ल, व। अब आपने देखा होगा दो क्यों लिखे मैंने? दो इसलिए लिखे हैं कि ये व र ल संस्कृत के हिसाब से आ रहे हैं और ये र ल व किसके हिसाब से आ रहे हैं? हिंदी के हिसाब से आ रहे हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात ये है। और ये जो यण वर्ण कहलाते हैं, यल
कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ कहलाते हैं। ये अंतस्थ कहलाते हैं, ये अंतस्थ कहलाते हैं। तो अंतस्थ कितने हो गए? ये तो अंतस्थ हो गए अपने कितने? 4, ये ध्यान रखेंगे अपन। और ये कितने हो गए? कैसे लेके मैं तक? अब यहां देख लो एक बार वापस, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 5, 4 ये हो गए, 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, ये स्पर्श हो गए 20। अब देखिए सल वर्ण आएंगे, इसके बाद में कौन से आएंगे? सल या उष्ण, उष्ण वर्ण आएंगे। सल या उष्ण वर्ण आएंगे, वो आएंगे से और है, ठीक है ना? ये भी है 4। और इसके बाद में आएंगे संयुक्त वर्ण, क्ष त्र ज्य, ये भी आते हैं। अब आपको पता है ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्ष जो है वो किससे मिलके बना है? तो क और स से मिलके बना है, क्ष बना है। और त्र जो बना है वो त और त्र, और ज्य जो बना है वो बना है जय और ई से मिलके बना, जय बोलते हैं इसको। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो उच्चारण स्थान है वो किस तरह से है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये सूत्र देगा ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात ए का उच्चारण कंठ से होगा। कै ख ग ग, कु का मतलब हो गया कु वाली लाइन, यानी कै वर्ग आ गया, कै ख ग ग अंग, ये कहां से बोले जाएंगे? कंठ बोले जाएंगे। और है और विसर्ग ये कंठ वाले भाग से बोले जाएंगे, ठीक है ना? वैसे इचु यशा नाम तालु, तो ई और ई छोटी बड़ी दोनों आ गए। और च वर्ग, चू में च वर्ग आ गया, च छ ज ज ये, और ये और श ये तालु, तालु वाले भाग से बोले जाएंगे। और ऋतु रसाना मुर्दा, री छोटी री और बड़ी री, और टू में ट वर्ग आ गया पूरा, ट ठ ड ढ ण, और रे और ये श ये मूर्धन्य वाले भाग से बोले जाएंगे, ट ठ ड ढ ण, तो मूर्धन्य आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में ऋतु लशानाम दंता, री और तय वर्ग आ गया, तय थ द ध न, और ल और श ये जो है दंते वाले वर्ण होंगे। और उपपदमान्या नाम ओष्ठो, यानी कि उ छोटा उ और बड़ा उ, और प फ ब भ म ये ओष्ठ, उपपदमान्या नाम ओष्ठ, ओष्ठ वाले भाग से बोले जाएंगे। पू में प वर्ग आ गया, ये आ गया। और यदि तो कंठोष्ठम, यदि तो कंठोष्ठम अर्थात क्या है? ए और आई, ए और आई जो है कंठ और ओष्ठ वाले भाग से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ वाले भाग से बोले जाएंगे। ये कंठ और ओष्ठम, कंठ और ओष्ठ ए और आई कंठ ओष्ठ वाले भाग से बोले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत यदि तो कंठ तालु अर्थात ए और आई का उच्चारण है कंठ और तालु से होता है। ओदो तो कंठोष्ठम अर्थात ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। व का उच्चारण स्थान वकारस्य, वकारस्य का अर्थात है व वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है। आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं, कांच के सामने खड़े हो जाना और उसमें देखना, आप बोलोगे तो आपकी जो जीवा है वकारस्य दंतोष्ठम अर्थात ओष्ठ और दंत और ओष्ठ के टच होती है। जीवा मूलम, कै और ख जो जीवा के मूल वाले भाग से बोले जाते हैं। और नासिका अनुस्वार से अर्थात पंचम वर्ण जो है नाक के द्वारा बोले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं उच्चारण स्थान के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, कतामु दो नाजी, कतामु दो नाजी, ये उच्चारण स्थान का ट्रिक बताया है। तो कभी कभी परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, इसका क्रम क्या है? तो कैसे क्या हो गया? कंठ है, ता से तालु, मुंह से मुर्दा, द से दंता, ओ से ओष्ठो, ना से नासिका, जी से जीवा। ये उच्चारण स्थान वाला टॉपिक आपको कैसा लगा? प्यारे दोस्तों, सिलेक्शन कैरियर पॉइंट क्लासेस में जो ये सीरीज चल रही है उसको आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।